हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वरुण महेंद्र एक बार फिर से हर्षला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख चुके हो, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा समानता श्रेणी। अब चैप्टर नंबर बारी आती है 6 की। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में आप लोग बेसिक सब कुछ जानते होंगे कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज का माप जो होता है, तीनों कोणों का माप बराबर 180 अंश होता है। ये सब आप जनरल नॉलेज है, ये आप जानते हो। नहीं जानते हो तो मैं आपको बेसिक भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब आती है बारी त्रिकोण। त्रिभुज जो है, त्रिभुज में काफ़ी कंडीशंस होती हैं, जैसे सर्वांग क्षमता, सर्वांग फिर समांतर, ऐसे इसके टाइप्स है। समांतर चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज का भी सेक्शन डाल दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। कह सकते हैं कि सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 6 है वो हमारा त्रिभुज का ही है, ठीक है। त्रिभुज का ही है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज हमारे पास कुछ इस तरह का होता है जिसके सेक्शन तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तीनों सेक्शन इक्वल हैं। इसको हम माप दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। जो एक कोण का माप होगा वो हमारा 60 अंश होगा या 60 डिग्री होगा। सेकंड भी हमारा 60 डिग्री होगा और थर्ड भी हमारा 60 डिग्री होगा। इससे हम क्या प्रूव करते हैं, जो त्रिभुज होता है उसका माप इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और इसकी परिभाषा ये होती है कि त्रिभुज के तीनों कोण, जिस कोण के तीनों माप समान हो या 3 कोण होते हैं हम उसको त्रिभुज कहते हैं, या जिस कोण का माप 60 अंश होता हो उसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज हमारे पास आप लोग काफ़ी पहले सुन चुके हुए। समकोण त्रिभुज एक जिसमें आपको कर्ण, आधार और आपको लंब देखने को मिल जाता है। अब बोलोगे आधार, लंब, कर्ण क्या होता है, तो आप लोगों ने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। या तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र जो कि ये होता है, त्रिभुज परिमाप बराबर भुजा एक मतलब ये वाली भुजा एक, ठीक है, प्लस भुजा दो मतलब ये भुजा तीन मतलब ये, ठीक है। तो ये होता है इसका परिमाप। अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इक्वल टू 1/2 आधार हमारा क्या होता है, जो नीचे का बेस होता है वो हमारा क्या होता है, आधार, ठीक है। और लंब क्या होता है, जो त्रिभुज की मतलब खाड़ी बोले तो स्तंभ होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे लंब, ये होते हैं त्रिभुज की कंडीशंस, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो त्रिभुज है वो समरूप होता है कि समलंब होता है या समांतर होता है, या जो भी हो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो हम उसका कह सकते हैं वो समरूप होता है। क्यों, क्योंकि जो उसके कोण हैं वो तीनों की तीनों समान होते हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अभ्यास की, जो कि अब अभ्यास की बात आती है इसमें। तो अभ्यास कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। अभ्यास सारा का सारा बहुत इजी है। जो 6.1 है, 6.2 है, वहाँ से आपकी जो त्रिभुज है वहाँ से चैप्टर आपका रियली स्टार्ट होगा। ये तो आपका बेसिक है, इसकी वजह से। अब बात करते हैं अभ्यास 6.1 की। अभ्यास 6.1 सबसे पहले क्या बोला है कि सभी वृत्त खाली जगह होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, खाली जगह समरूप होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आप वृत्त तो आप लोग समझते ही होंगे, सर्कल, जैसे मैं एक वृत्त ये ले लेता हूँ और एक वृत्त में छोटा ले लेता हूँ, तो वो क्या है तो दोनों वृत्त ही खाली उनकी माप क्या है, अलग अलग है। तो उससे क्या प्रूफ होता है, वो समरूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाली जगह है ये आपको, इसलिए मैं फिलअप आपको ठीक है बता देता हूँ।
सभी वर्ग खाली जगह होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप मतलब वर्ग आप चाहे बड़ा लो चाहे छोटा लो, वर्ग मतलब चारों जिसके कोण समान हो। ठीक है, जैसे कि ए बी न, जैसे ये कोण है तो आपका ये छोटा वाला वर्ग है, ठीक है, ये है, तो आपके चारों कोण क्या होंगे? होंगे तो समान ही, भले ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा? आपका समरूप होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तो मैंने आपको कंडीशन के अंदर बता ही दिया कि भले ही त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो पर उसका माप बदलने वाला नहीं है। एक कोण का माप 60 है तो तीनों कोण का माप 180 डिग्री ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण मतलब बोला जाए तो जैसे कि अगर यहाँ पे आपका 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो आपका वो क्या हुआ? संगत कोण होगा हो, तथा उनकी संगत भुजाएं खाली जगह होती हैं समानुपाती मतलब जो उनका अनुपात होता है वो हमारे पास समान होना चाहिए। जैसे 1:2 है तो दूसरे का भी 1:2 ही निकलना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा? समानुपाती। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है जिसमें हमको कुछ सवाल हैं वो हमको ड्रॉ करके बताने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है पहला समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों की बात की गई है तो इसमें से सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक त्रिभुज और एक वर्ग। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए मैं पहली आकृति ले लेता हूँ। त्रिभुज के लिए हमको प्रूव करना है कि समरूप आकृतियां हैं, तो त्रिभुज के लिए क्या करेंगे? एक आकृति में ले लेता हूँ बड़ी, जैसे कि ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं एक आकृति और दूसरी आकृति में ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आकृतियां हैं जिसको मैं दे देता हूँ ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं पी क्यू आर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी क्यू आर दिया, यहाँ मैंने ए बी सी डी दिया। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मैं सब कुछ जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का कोण होता है, तो यहाँ पे मैंने सब जगह 60 कर दिया, यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 60। अब मैं इसका माप ले लेता हूँ 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर, तीनों का एक समान ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ लेता हूँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये होता है कि भले ही आपका कोण त्रिभुज कैसा भी हो, छोटा हो एक बड़ा हो, पर हमको त्रिभुज की समरूप क्या दर्शा रहा है कि दोनों हैं तो त्रिभुजी। इससे फाइनल कंडीशन क्या होती है कि दोनों हमारी समरूप आकृतियां हैं, बट क्या है, खाली उनके माप अलग अलग है। ठीक है, इससे यही हमको प्रूफ होता है। नेक्स्ट में ले लेता हूँ वर्ग के लिए। वर्ग के लिए ठीक है, तो मैं एक वर्ग ले लेता हूँ, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। ठीक है, आप लोग सब जानते हो कि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो मैं इसको माप दे देता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, जिससे मैं इसका ले लेता हूँ 1.5 सेंटीमीटर, इसका भी मैं 1.5 सेंटीमीटर लूँगा क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है इसकी वजह से
इसका भी 1.5 सेंटीमीटर और इसका भी 1.5 सेंटीमीटर मैं मान के चल रहा हूँ एक कीमत, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी आपका 0.5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि आपके दोनों हैं तो वर्ग, बस उनके ख्याल है क्या है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, मतलब उनके डिफरेंट माप्स हैं। तो माप में क्या है इनका, यहाँ पे 0.5 है, मेजरमेंट क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 0.5 है, पर है तो दोनों वर्गी। तो यही हमको कंडीशन फॉलो करनी थी कि समरूप आकृतियां हैं, उनके दो हमको उदाहरण देने थे। तो एक मैंने त्रिभुज का दे दिया और एक मैंने वर्ग के लिए दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर का पहला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, दूसरे में बताया गया है कि ऐसी आकृति यहाँ जो समरूप नहीं है। सेकंड नंबर, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसी आकृतियाँ लेते हैं जो समरूप नहीं हो। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक वर्ग और दूसरा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज तो आप जानते ही होंगे, जिसका माप 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपके पास है। अब क्या है, यहाँ पे जो दो भुजाएं समान होती हैं पर यहाँ पे समान नहीं होती, जिससे ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और इसका जो माप है वो एक कोण का माप 60 डिग्री होता है। और ये हमारा है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं और समलंब चतुर्भुज में नहीं होती हैं। तो इससे हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया जिसमें समरूपता नहीं है। ठीक है, अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। यहाँ PQRS, यहाँ मैं दे देता हूँ ABCD। ठीक है, इससे पहली कंडीशन हमारी हो जाती कंप्लीट। नेक्स्ट इसी के लिए दूसरी कंडीशन, जैसे मैं ले लेता हूँ एक त्रिभुज ले लेता हूँ और एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ। तो त्रिभुज में आप लोग सब जानते हो त्रिभुज हमारा कैसा होता है। त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह का होगा, जिसमें मैं ABC दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60। ठीक है, ये तीनों डिग्री होंगे 60 60 के। और समलंब जो हमारा समांतर चतुर्भुज है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, किसके जैसे, आयत के जैसे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, कुछ इस तरह। ठीक है, तो हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो इन दोनों का कोई मैच होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से ये हम क्या कह सकते हैं कि जो आकृतियां हैं वो हम जो हमारी आकृतियां हैं वो हमारी समरूप नहीं है। तो इजीली है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी समरूप नहीं है आकृतियां। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बताया है कि ये समरूप हैं या नहीं। हमको दो आकृति दी हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, दोनों वर्ग की हैं। हमको फाइंड आउट करना है कि समरूप हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले
एक हमको दिया है समांतर चतुर्भुज, और दूसरा हमको दिया है वर्ग। आपके पास स्केल्स वगैरह होंगे या तो आप बहुत अच्छी तरह से मेज़रमेंट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। यहाँ पे माप दे दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है पी, क्यू, आर और एस, ठीक है। ये हमको चारों कोण के माप दिए हैं। यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिए हुए, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये समरूप हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कोणों की। कोण आप लोग देख ही रहे होगे कि इसमें सबसे पहले ये हमारा जो हमारा समांतर चतुर्भुज है और ये हमारा वर्ग है। समांतर चतुर्भुज में हमारा 90 अंश का कोण होता है और जो कि हमारा वर्ग में होता है 90 अंश का कोण होता है। पर हम लोग जानते हैं कि ये टेढ़ा जा रहा है और ये हमारा सीधा है, जिसमें 90 डिग्री हमारा कलेक्ट कर लेता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। इसके एक कारण है इसका, क्योंकि ये वर्ग है इसकी वजह से, और ये समांतर चतुर्भुज है इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि ये समरूप है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समरूप आकृतियाँ नहीं हैं और यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 का कितना होगा, डबल 3 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1:2 का अनुपात होने के कारण समरूप आकृतियाँ नहीं हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितना हो सकता है 10वीं वाले बच्चों तक पहुंचाने की वीडियो को कोशिश कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए और बने रहिए मेरी चैनल के साथ।